हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज्ड किया है, जो कि टॉपिक वाइज से टेस्ट सीरीज होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, जो कि टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज टेस्ट में हम लोग आज से जो टॉपिक नंबर 1 वह प्राचीन भारत का इतिहास है, जिसमें पाषाण काल पाषाण काल संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल पर टोटल 100 क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर टॉपिक वाइज ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा तो फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। तो यह जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर करना है तो मैं डेली बेस पर कोशिश करूँगा 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों को अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम तक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाएं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह कह रहा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर होगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। भारत का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जौ। जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर इसका हो जाएगा बी, लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़। नेक्स्ट, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एच डी सार्किलिया ने। एच डी सार्किलिया ने। नेक्स्ट, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, विरही विरहितापाषाण स्मारकों की पहचान की गई। इसका सही उत्तर होगा बी, मृत को दफनाने के स्थानों के रूप में। मृत को दफनाने के स्थान के रूप में विरहितापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किसके द्वारा? मृत को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संगनकल्लू। 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 नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था।
इसका सही उत्तर होगा डी, मध्यपाषाण काल में। कब? मध्यपाषाण काल में। नेक्स्ट, मध्यपाषाणिक पृष्ठ में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। इसका उत्तर होगा सी, आदमगढ़। आदमगढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा डी, सराय नहर राय से। सराय नहर राय से। नेक्स्ट, गैरिक मृतभान पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। इसका आंसर होगा ए, हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में। नेक्स्ट, तमाशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका उत्तर होगा ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ? इसका उत्तर होगा ब्रुज होम में। ब्रुज होम में। ब्रुज होम में। नेक्स्ट, अब आ गया क्वेश्चन सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। अब इस पे डिस्कशन करते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। वह कौन सा सभ्यता थी? वह एक नगरीय सभ्यता थी। इसी कारण से सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, मृतभान। 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 नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। इसमें उपयुक्त सभी इसी कारण से होगा क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा भी थी, जो सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, जो एकदम सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही है। इसी कारण से ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल। किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का उपयोग होता था। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। सॉरी, पूर्व आर्य। पूर्व आर्य। पूर्व आर्य। इसका सही उत्तर होगा पूर्व आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गाय। गाय। फिर से ये क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय में जो है निरूपित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कालीबंगा में जो था वो जुता हुआ खेत की प्राप्ति हुई थी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा ए मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका उत्तर हो जाएगा बी हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे अवस्थित है? अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, इसका उत्तर हो जाएगा सी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में था। रंगपुर कहाँ पे है? वो सौराष्ट्र है, जिसे अभी हम गुजरात कहते हैं। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातन स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी भगवा नदी पे। कौन सा नदी पे? भगवा नदी पे। नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पत्तन नगर था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी लोथल। लोथल। नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। नेक्स्ट। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसका सही उत्तर होगा डी मृत्यु शक्ति में। मृत्यु शक्ति में। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मृत्यु शक्ति ही थी। नेक्स्ट। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पशुपति की। पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसका सही उत्तर होगा बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। इसका प्रभारी कौन था? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तांबा का। सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? तांबा का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका उत्तर होगा डी लोहा। लोहा। नेक्स्ट।
निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा डी डी बनावली बनावली। नेक्स्ट, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? इसका सही उत्तर होगा ए ए गुजरात गुजरात। नेक्स्ट, हड़प्पन संस्कृति के सद्भव में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा बी धौलावीरा से। कहाँ से मिले हुए हैं? धौलावीरा से। नेक्स्ट, एक उन्नत जल परिवहन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल परिवहन व्यवस्था की साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा बी धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सोनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सोनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ए मानव स्वाधान मानव स्वाधान। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? इसका सही उत्तर होगा डी भारत में भारत में। नेक्स्ट, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात विषण मुद्रा प्राप्त हुई है? निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विषण मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका उत्तर होगा डी मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंगन हड़प्पा संस्कृति के मुहावरों पर नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी घोड़ा घोड़ा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा बी घोड़ा घोड़ा। नेक्स्ट, मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। इसका उत्तर होगा कालीबंगा। आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? इसका उत्तर होगा डी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका सही उत्तर होगा सी सुमेलिया सुमेलिया सुमेलिया। अब आ गया वैदिक काल। अब वैदिक काल का क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, आर्य शब्द इंकित करता है। इसका सही उत्तर होगा डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको इंकित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आंसर डी। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर होगा डी एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट, त्रयी नाम है। त्रयी नाम है। इसका उत्तर हो जाएगा ए तीन वेदों का। तीन वेदों को क्या कहा जाता है? त्रयी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित
चार वेदों में से किस एक में से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका उत्तर होगा सी, अर्थक वेद। अर्थक वेद में है जादुई सब और के बारे में वर्णन है, जिसे अंधविश्वास का भी वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में रचनाएं हैं। ऋग्वेद में रचनाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, 1028। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका उत्तर होगा सी, नौवां मंडल। नौवां मंडल। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका सही उत्तर होगा डी, यजुर्वेद। यजुर्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा बी, सामवेद। सामवेद। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर होगा बी, अंतरंजी खेरा से। अंतरंजी खेरा से। अंतरंजी खेरा से। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस पे है? दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में है मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी, के। नेक्स्ट, आर्भरिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आर्भरिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिंधु। नेक्स्ट, वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, चेनाब। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका उत्तर हो जाएगा सी,
कुभा कर्मु, कुभा कर्मु। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कुभा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वो ब्रह्मा वाहिनी थी जिसके वेद मंत्रों की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन सी वो ब्रह्मा वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, लोपामुद्रा ने ब्रह्मा वाहिनी थी जो वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऋग्वैदिक काल में निष्कर्ष का शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? परवर्ती काल में उसका उपयोग किस वर्ष में हुआ? इसका उत्तर होगा डी, सिक्का के रूप में। डी, सिक्का के रूप में। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में निक्स किस अंक का आभूषक था? ऋग्वैदिक काल में निक्स किस अंक का आभूषक था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, गला का। गला का, निष्क कहाँ का अर्थ था? गला का। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे। इसका सही उत्तर होगा ए, स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देता है? इसका उत्तर होगा सी, बोगज कोई। बोगज कोई, बोगज कोई। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ वह है? इसका उत्तर होगा सी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? धूर समझा जाता था। इसका उत्तर होगा ए, अंग और मगध को। अंग और मगध को क्या समझा जाता था? धूर समझा जाता था। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। इसका उत्तर होगा बी, ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वप्रथम प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। धर्म प्रमुखता था। इसका उत्तर होगा सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसका मुख्यतः किस में विश्वास करते थे? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? इसका उत्तर होगा डी, बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर में लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे लड़ा गया? इसका सही उत्तर होगा डी, प्रोसनी। प्रोसनी, प्रोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था।
नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेमा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया? निम्न में से किस नदी को मातीमा, देवीत्मा, नदीत्मा से संबंधित किया गया? इसका उत्तर होगा बी, सरस्वती को। सरस्वती को क्या से संबंधित किया गया? मातीमा, देवीत्मा, नदीत्मा से संबंधित किया गया। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक के आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, किट किकट किकट कीकट। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में जीविकापोर्जन का, आर्यों का जीविकापोर्जन का मुख्य साधन था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, शिकार। आर्य जो था पहले शिकार करके ही उसका जीविकापोर्जन किया जाता था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा ए, जो को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका सही उत्तर होगा डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट, वैदिक योगिन सभा वैदिक योगिन सभा गांव के वैश्विक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही उत्तर होगा सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थक वेद में। अर्थक वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, अर्थक वेद में। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थक वेद में। कहाँ पे मिलता है? अर्थक वेद में। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। इसका उत्तर होगा बी, इंद्र को। किसको समर्पित है? इंद्र को। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इसका उत्तर होगा ए, अग्नि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका उत्तर होगा बी, इंद्र को। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका सही उत्तर होगा डी, इंद्र। इंद्र जो था उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा बी, विश्वामित्र। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या है। इसका सही उत्तर होगा बी, 18। 18। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। संस्कृत। भागवत गीता किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? इसका सही उत्तर होगा धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में। इसी के साथ आज का दरोगा का पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त होती है। अगर आपको ये सेट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई अगर कुछ आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।